कराची स्टॉक एक्सचेंज, ऊंची नीची आवाजों में गूंजता हुआ माहौल और इन आवाजों में बिछी शतरंज की बिसात, जहां हर आवाज एक चाल और हर सरमायाकार एक मोहरा, कोई प्यादा तो कोई सवार, कोई रातों रात अचानक दौलतमंद और कोई यकायक कंगाल। ये वो दुनिया है जहां हर फैसले की कीमत अदा करनी पड़ती है। किसी भी मुल्क के स्टॉक एक्सचेंज में एकदम से बड़े पैमाने पर पॉइंट बढ़ने या घटने का कोई वाक़ा पेश नहीं आता, मगर हमारे यहाँ अचानक ही 200 पॉइंट्स इंडेक्स गिरने और ज़्यादा होने की सूरत हाल सामने आई है। स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड या दर्ज शुदा कंपनीज की मालियाती हजम को देखकर किसी मुल्क की मईशत का अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है। गैर जानिबदार इकोनॉमिक्स जुआ और प्रेशर ग्रुप के जरिए लोगों का इस्तेसाल करते हैं, लिहाजा मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ स्कैंडल्स सामने आते हैं। देखिए, ये दुनिया में हर जगह जो है स्पेकुलेशन एक एसेंस है मार्केट का। अगर स्पेकुलेशन ना हो तो मार्केट में प्राइस डिस्कवरी ही नहीं मिलेगी और मार्केट में वॉल्यूम भी नहीं होगा। हालांकि कराची स्टॉक एक्सचेंज को 2003 में दुनिया की सबसे ज़्यादा तरक्की करने वाला स्टॉक एक्सचेंज का एजाज़ मिला था। चूँकि यहाँ ट्रांजैक्शंस ब्रोकर्स या मिडिल मैन के जरिए होती है और बराह रास्त राब्ते का कोई तस्वुर यहाँ मौजूद नहीं, लिहाजा ब्रोकर्स की मेंबरशिप भी महदूद है और बड़े ब्रोकर्स पर यह इल्ज़ाम भी आयद किया जाता है कि वो हर किस्म के बहरान के जिम्मेदार हैं। इन जो ब्रोकर्स हैं इनके ऊपर और पाबंदियाँ जो है ना वो लगाए, जिसकी वजह से जो ये अचानक मार्केट जो गिरा देते हैं वो नहीं होनी चाहिए। मार्केट जब गिरती है तो इसके फंडामेंटल कुछ रीजंस होते हैं। जैसे मार्च क्राइसिस आई थी तो कहा कि ब्रोकर्स ने किया है, लेकिन आप उस वक्त के सिनेरियो देखें तो जाहिर है कि वो एक मार्केट लग रही थी कि मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन आएगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्रोकर्स हजरात की वजह से हुआ है। 16 मार्च 2005 और मई 2006 में स्टॉक मार्केट के मसनूई बहरान से छोटे कारोबारी और मिडिल क्लास के लोगों का 1600 अरब यानी 26 अरब डॉलर से ज़ायद रकम का नुकसान हुआ। आदमी के घर बार बिक गए, आदमी के घर बार। हम लोगों ने भी नुकसान किया, काफ़ी लोगों ने भी नुकसान किया। एक ये बहुत बड़ी मतलब आप समझें कि उसकी कोई पॉलिसी गलत हो गई थी या पता नहीं क्या हुआ था उस टाइम पे कि लोगों की अभी तक समझ में आया नहीं है। कहा जाता है कि बड़े सरमायाकार मुख्तलिफ कंपनियों के हिस्से कम कीमत पर ख़रीदते हैं और मिली भगत के बाद उनकी कीमत बढ़वाते हैं और अपने हिस्से बेचने के बाद मार्केट में उनकी कीमत कम करवा देते हैं। 50 रुपये 15 पैसे पर भी बिड लग गई है, ठीक है, और 50 रुपये 40 पैसे में आपकी ऑफर लग गई है सर, ठीक है। क्या कराची स्टॉक मार्केट को माहिर खिलाड़ियों की कैसीनो मईशत की स्टॉक मार्केट कहना दुरुस्त है? और अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों?